व्हाट इज टेंस? टेंस एक मेथड है जिससे हम लोग को पता चलता है कि कोई भी इवेंट ऑकर कब करता है, उसका टाइमिंग कब क्या होता है। यानी कि वो जो इवेंट है वो कंटिन्यू हो रहा है, कंप्लीट हो चुका है, या पास्ट में कभी हुआ था। तो जो उसका ऑकरेंस होता है उसका टाइम इंडिकेट करता है टेंस. सो इट इज, if in a definition form, it is a set of form taken by a verb to indicate the time of the action in relation to the time or occurrence. And where it is derived, tense word का invention कहाँ से हुआ था? It is derived from the Latin word tempus, T-E-M-P-U-S. tempus का मतलब क्या होता है? टाइम. ये आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. TEMPUS, लेटिन वर्ड टेम्पस, जिसका मतलब होता है टाइम. यहीं से टेंस का कॉन्सेप्ट आया. हम लोग स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज टेंस. स्कूल में हम लोग क्लास 3-4 में भी हमको टेंस पढ़ाया गया था ग्रामर में, एंड वी यूज इट इन आवर एवरीडे लाइफ आल्सो. तो बेसिकली देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ टेंसेस: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. इतना बात आई थिंक सबको पता था. यस मैम. या Yes, ma'am. ओके. सो वन बाय वन आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड आप लोग क्या समझते हो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस से. विधि, यू टेल मी इन वन लाइन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेजेंट टेंस? कोई भी बुकिश आंसर नहीं चाहिए मुझे. जनरल नॉलेज से आप प्रेजेंट टेंस वर्ड से क्या समझते हो ये बताओ. Are you there, Vidhi? That a sentence which is written in the like in the present form, like which is actually happening right now. Yeah, correct. Very good. Which is happening right now. Okay. Sai, tell me, what do you understand by past tense? विधि ने आंसर दे चुका ऑलरेडी. नहीं, हम सोचे कि फिर से पूछा था. अच्छा मैम, पास्ट टेंस मतलब है कि द थिंग व्हिच हैज ऑकर्ड. The thing which is occurred. यानी जो हो चुका. In simple way, if you want to say, right? Preeti, what do you understand by future Ma'am, tense? Yes. Preeti, tell me, what do you understand by future tense? Yes, ma'am. I asked you something. Yeah. So I'll give you a brief idea tenses का. Present tense, past tense और future tense होता क्या है in detail. सबसे पहले बात करते हैं present tense का. Present tense में हम लोग देखेंगे further there are 4 types of present tense: simple present, present continuous, present perfect और present perfect continuous. 4 तरह का present tense होता है. सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? नाम से ही समझ में आता है, विच इज सिंपल. यानी कि एक बेसिकली सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है? विच इंडिकेट्स अ रूटीन और अ हैबिट. माने कोई भी हैबिट अगर हमारा जो होता है डेली लाइफ में, जो हमारा रूटीन होता है, इफ वी आर डिनोटिंग दैट इन अ सेंटेंस, देन वी आर टॉकिंग इन अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. एग्जांपल मैं देती हूँ.
आई रीड अ बुक एवरी डे, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं हर दिन किताब पढ़ती हूँ। इस एवरीडे वर्ड से आप क्या समझते हो कि ये रूटीन नेचर का है, मानी मेरी हैबिट में है कि मैं डेली किताब पढ़ती हूँ। Ma'am, यस यस विधि, ma'am, your voice is cracking. वॉइस इज क्रैकिंग, ओके, यस, Yes, ma'am. इज इट बेटर नाउ? Yes, ma'am, it's okay. ओके, सो आई सेड आई रीड अ बुक एवरी डे, इसका मतलब होता है कि मैं हर दिन किताब पढ़ती हूँ। फ्रॉम द वर्ड एवरी डे क्या समझ में आता है? ये मेरा हैबिट है, ये मेरा नेचर है कि मैं हर दिन, रूटीन नेचर है कि मैं हर दिन किताब पढ़ती हूँ। अब एक चीज बताओ, जो चीज आप हर दिन करते हो उसको आप टेंस में कैसे बाइफरगेट कर सकते हो? मतलब मैं कल भी किताब पढ़ रही थी, आज भी पढ़ रही हूँ और कल भी पढ़ूंगी, बिकॉज एवरी डे मतलब क्या होता है? हर दिन। ये मेरा हैबिट है, ये मेरा रूटीन है। समथिंग विच इज योर रूटीन और योर हैबिट इज ऑलवेज इंडिकेटिंग अ प्रेजेंट टेंस, इट कैन नॉट बी फ्यूचर और पास्ट, क्योंकि वो आप आज भी कर रहे हो और ये सिंपल प्रेजेंट ही होता है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आप अभी कंटिन्यू कर रहे हो फिर आप नहीं कर रहे। अभी आप जो लाइन बोले उससे आपको ये समझ में आ रहा है कि आप हर दिन कुछ करते हो, तो वो आपका हैबिट डिनोट करता है, एंड इट इज ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉन्टिन्यूअस? कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है समथिंग विच इज इन प्रोग्रेस, जो चलते जा रहा है, जो करेंटली चल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। और इंग्लिश लैंग्वेज में कॉन्टिन्यूअस वर्ड्स को हम लोग ING से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैं बोलती हूँ आई सिंग अ सॉन्ग एंड आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, तो उनमें फर्क क्या है? आई सिंग अ सॉन्ग माने मेरा हैबिट है, मैं गाना गाती हूँ, लेकिन मैं बोलती हूँ आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, इसका मतलब होता है मैं अभी गाना गा रही हूँ। एम सिंगिंग, ING से पता चल रहा है कि वो प्रोसेस अभी भी हो रहा है, राइट? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब एक ऐसा एक्शन विच इज गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट। मैंने बोला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज इंडिकेट्स द एक्शन विच इज गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट। जैसे मैं बोलती हूँ आई एम रीडिंग अ बुक, मतलब मैं अभी किताब पढ़ रही हूँ, प्रेजेंटली मैं कंटिन्यू कर रही हूँ किसी एक्शन को। आई एम रीडिंग अ बुक। और माइंड इट, कंटिन्यूअस में ING विल ऑलवेज बी देयर विद द वर्ब। किसी भी वर्ड के साथ ING नहीं लगेगा, वर्ब के साथ लगेगा। मतलब किसी का नाम लगाऊंगी उसके साथ तो ING नहीं लगा सकती मैं। वो जो एक्शन, वो जो काम, वो जो इवेंट हो रहा है उसमें ING लगेगा। जैसे यहाँ पे रीड, रीड करना इज अ वर्ब, तो रीडिंग, रीडिंग डिनोट्स कि अभी भी रीडिंग हो रहा है। सिंगिंग, सिंग क्या है? वर्ब है, तो सिंग के साथ ING लगेगा। तो वर्ब के साथ हमेशा ING लगता है टू डिनोट समथिंग विच इज गोइंग ऑन। क्लियर है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या इंडिकेट करता है? एन एक्शन दैट इज कंप्लीट बट द इफेक्ट इज स्टिल फेल्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है एक ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसका इफेक्ट को हम अभी भी फील कर सकते हैं। माने हो चुका वो, लेकिन क्योंकि उसका इफेक्ट आई कैन फील स्टिल, इसीलिए उसको प्रेजेंट की कैटेगरी में डाला गया। एग्जाम्पल से समझते हैं, नहीं क्लियर हुआ होगा ज्यादा। आई हैव रेड अ बुक, मैंने बोला आई हैव रेड अ बुक, व्हाट डज इट मीन? कि मैंने किताब पढ़ा है, पढ़ चुकी, मैं किताब पढ़ चुकी। किताब मैंने पढ़ा पहले, लेकिन जो भी मैंने किताब में पढ़ा वो तो मुझे पता है, याद है अभी भी। मे भी मैंने कल एक किताब पढ़ा था, but if you ask me something I can tell you now, so the effect is still felt. That's why it is called present perfect. And the last one is present perfect continuous. Continuous हम लोग पीछे पढ़कर आए, perfect भी हम लोग पढ़कर आए, दोनों का blend कर दो बन जाता है perfect continuous। इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसा action which is suspended for the present moment and which will be continued later on। मतलब एक ऐसा एक्शन जो अभी के लिए मैंने बंद कर दिया है लेकिन वो बाद में भी कंटिन्यू होगा। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल आपको बुक का दिया था कि आई हैव रेड अ बुक, माने मैंने किताब पढ़ा,
लेकिन अगर मैं बोलती हूँ आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, इससे आप क्या समझते हो? दोनों में फर्क है। आई हैव बीन रीडिंग अ बुक मतलब पहले से मैं एक किताब पढ़ रही हूँ और वो चलते रहेगा, वो मतलब कंप्लीट नहीं हुआ आपका रीडिंग, इट विल बी कंटिन्यूड। It might not be presently you are reading that book, but you have been reading a book since say a week. तो हो सकता है एक हफ्ते से आप एक किताब पढ़ रहे हो, आप 24 आवर्स में पूरे टाइम तो वो किताब नहीं पढ़ोगे, जब आपको टाइम मिल रहा है आप वैसे वैसे उस किताब को पढ़ रहे हो, एंड वो स्टिल इट इज लेफ्ट, so you will continue that same thing tomorrow also. So such activities comes under present perfect continuous. Guys, any doubt? Simple present, present continuous, present perfect और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई भी डाउट है तो प्लीज बता दो, मैं रिपीट कर दूंगी। यस स्वीटी। मैम अभी will be sentence I have been read a book. I have been reading a book. यही होगा ना मैम? Present perfect continuous tense. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यही होगा ना मैम? आप एक बार रिपीट करिए Yes. अपना क्वेश्चन। मैम अभी जो ये वाला सेंटेंस बोले ना आई हैव बीन रीड अ बुक ना? नहीं, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, देयर इज अ रीजन, बिकॉज अभी मैंने बताया था कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी लगेगा विद द वर्ब, तो जब मैंने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोला मैंने परफेक्ट भी है कॉन्टिन्यूअस भी है, और जैसे ही मैंने बोलती हूँ ना कॉन्टिन्यूअस है तो रीडिंग होएगा, रीड तो होगा ही नहीं। हाँ तो मैम इसका हिंदी में मीनिंग यही होगा ना कि मैं हिंदी में इसका मतलब होता है कोई ऐसा काम जो पहले से आप करते आ रहे हो और अभी भी चल रहा है, हिंदी में इसका ये मतलब। क्लियर है? यस साहिल, विधि, आप दोनों को क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, व्हाट अबाउट यू विधि? Yes, ma'am. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टेंस, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस नाम से ही मत पता चलता है पास्ट मतलब जो पहले हो चुका, इसमें भी सिमिलरली जैसे हम लोग 4 फॉर्म्स पढ़े थे ना प्रेजेंट टेंस में, सिमिलरली पास्ट टेंस में भी 4 फॉर्म्स होते हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, एक एक करके एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सिंपल पास्ट क्या होता है? सिंपल पास्ट मतलब वापस से वही होगा, एक ऐसा चीज, एक ऐसा इवेंट जो हो चुका, कंटिन्यूएंस की बात ही नहीं हो रही है, एक इवेंट है जो हो चुका, उसके कंटिन्यूएशन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जनरली में कोई भी एक इवेंट जो आपके साथ हो चुका, दैट इज सिंपल पास्ट। एग्जाम्पल होगा आई जम्प्ड फ्रॉम द विंडो, मैंने बोला आई जम्प्ड फ्रॉम द विंडो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? मैं खिड़की से कूद गई। अब आपको कैसे पता चला कि ये जो मैं जंपिंग का बात कर रही हूँ वो पहले हुआ था? JUMP मैम जंप, ED लगा हुआ है। ED लगा, मैम ईडी करेक्ट, लगा वेरी हुआ है। गुड, वेरी गुड। जंप में मैंने ED लगाया which denotes the past form of the word jump। ये हम लोग पढ़ चुके हैं बचपन में, स्कूल में हम लोग को सिखाया जाता था कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एक को बोलकर कुछ होता है, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। सो adding ED to the word gives it a, changes its tense to the past tense, right? तो जंप वर्ड से मुझे पता चल रहा है कि मैं पहले जंप कर चुकी हूँ, कभी पहले किया था मैंने विंडो से जंप किया, आई जंप्ड फ्रॉम द विंडो, दिस इज सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट का रूल क्या होता है कि वी ऐड ED टू द वर्ब। ठीक है, ING बताया था कॉन्टिन्यूअस के लिए, और सिंपल पास्ट में हो जाएगा ED लग जाता है वर्ब के साथ, नॉट नेसेसरी ऑल द टाइम ED, बट मोस्ट ऑफ द वर्ड्स में हम लोग ED लगाते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कब नहीं भी होता है, कब एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस बेसिकली होता है जहां पर आप कोई काम पहले कर रहे थे लेकिन वो कंटिन्यू हुआ, माने वो कंटिन्यूअस प्रोसेस था। जैसे कि आप बोल रहे हो, माने कि मान लो अभी बज रहा है 3:33 एंड समथिंग इज देयर व्हिच यू हैव स्टार्टेड एट 3:30। जैसे कि हम लोगों का क्लास ही अभी मैंने चालू किया था 3 o'clock एंड इट इज कंटिन्यूइंग राइट नाउ आल्सो, राइट? सो आई कैन से that you are attending the class from 3:30
सॉरी, यू वर अटेंडिंग द क्लास, क्योंकि आप चालू कर चुके थे 3:30 पे, जो कि अभी भी चल रहा है. आई वॉज जंपिंग फ्रॉम द विंडो, माने आप जंप कर रहे थे विंडो से. मैं पहला सेंटेंस बोली आई जंप्ड फ्रॉम द विंडो, यहाँ पर बोली वॉज जंपिंग. दोनों में फर्क कहाँ आ जाता है? जंप्ड माने एक एक्शन जो हो चुका, वॉज जंपिंग माने it is being continued for some time. Was jumping, was singing, was dancing, it can be any event. Next है past perfect. Past perfect में याद रखना, बेसिकली परफेक्ट जब भी होता है ना, उसमें हम लोग क्या वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये परफेक्ट टेंस है. हैज और हैव और हैड आप लोग ने सुना होगा. HAS has, HAVE have और HAD had. Whenever we add has, had or have before the verb, then that denotes a tense, something which is perfect, which is in perfect form. Now the question comes कि कब has लगेगा, कब have लगेगा, कब had लगेगा, कैसे पता चलेगा मैम? चल जाएगा पता अगर आपको रूल पता होंगे तो. HAD had जो होता है ना, वो past को denote करता है. जैसे ED मैंने बताया था कि verb के आगे हम लोग ED लगाते हैं तो वो denote करता है कि something which is already happened. Similarly, HAD had जो है ना, वो हमेशा पास्ट में यूज होता है. तो फिर प्रेजेंट में क्या यूज होता होगा? प्रेजेंट में यूज होता है HAS has और HAVE have. आई रिपीट, हैज और हैव प्रेजेंट में हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, और HAD had हम लोग यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट. अब क्वेश्चन आता है हैज और हैव कब लगेगा, कब हैज लगेगा, कब हैव लगेगा, कैसे पता चलेगा? सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट है. जब भी हम लोग सिंगुलर किसी सिंगल पर्सन और सिंगल थिंग की बात करेंगे तो वी विल बी यूजिंग HAS हैज, और जब भी हम लोग प्लूरल की बात करेंगे, मोर देन वन की बात करेंगे, वी विल यूज HAVE हैव. फॉर एग्जाम्पल, आई से आई हैव 2 पेन्स. आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन्स है, तो 2 प्लूरल होता है, इसीलिए मैं ऐसा नहीं बोल सकती आई हैज 2 पेन्स. आई हैव ही होगा क्योंकि हैव हमेशा हम लोग प्लूरल के साथ यूज करते हैं. अब मैं बोली शी हैज अ बैग, शी हैव अ बैग करेक्ट होगा कि शी हैज अ बैग? टेल मी. She has a bag. क्यों? मैम क्योंकि हैव, यस, क्योंकि हैव प्लूरल के साथ यूज होता है. यस, तो ऑलवेज रिमेंबर कि हैज एंड हैव दोनों ही पास्ट प्रेजेंट होते हैं, बट द डिफरेंस इज सिंगुलर एंड प्लूरल. आल्सो वी हैव टू चेक. You have to check whether the thing we are talking about is singular or plural. If it is singular, we will use has. If it is plural, we will use have. Clear? अभी बात कर रहे थे हम लोग पास्ट परफेक्ट की, जहां पर हम लोग had यूज करेंगे, नो मैटर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, had ही यूज होगा. क्लियर ना? कंफ्यूजन नहीं है तो? Yes, ma'am. नहीं ma'am. यस मैम क्लियर. गुड. लास्ट में है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस माने वही हो गया कि जो पहले से चलता रहा है एंड समथिंग व्हिच हैज कंटिन्यूड फॉर द पर्टिकुलर टाइम. एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा. एक बोला पास्ट परफेक्ट में मैं बोली थी आई हैड जंप्ड फ्रॉम द विंडो, और अभी मैं बोलती हूँ आई हैड बीन जंपिंग फ्रॉम द विंडो. माने क्या डिफरेंस समझ में आया आपको? कि यहाँ पर had been jumping लग गया, had यहाँ पर भी लगेगा. क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है और परफेक्ट में had लगता है. अच्छा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है ing भी लगेगा. लेकिन क्या एड ऑन हुआ यहाँ पर? अगर आपने नोटिस किया होगा, had been लग गया यहाँ पे इंस्टेड ऑफ had, है ना? यहाँ पे मैं बोली had been jumping. गाइस क्लियर है क्या? Yes, ma'am. यस मैम. विधि, प्लीज रिस्पॉन्ड. विधि, आर यू देयर? विधि, आर यू देयर?
she left, I think. Yes, ma'am. Anyways, let's continue. Okay. So past perfect continuous clear हो गया. अब लास्ट है हमारा फ्यूचर टेंस. ठीक है. फ्यूचर टेंस में भी 4 फॉर्म्स होते हैं. Similarly, like past and present. That is simple future, future continuous, future perfect and future perfect continuous. ठीक है ना. एक एक करके समझते हैं. कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे हम लोग फ्यूचर टेंस में बहुत कॉमनली यूज करते हैं? WILL will, SHALL shall. यस, विल एंड शैल दोनों एकदम सिमिलर होते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है. रिप्लेस कर सकते हो आप इजीली विल को शैल के साथ, कोई प्रॉब्लम. ठीक है ना. एग्जांपल देती हूँ. आई शैल जंप. आई शैल जंप. कैन यू गेस व्हिच फॉर्म ऑफ फ्यूचर टेंस इट इज? सिंपल फ्यूचर. वेरी गुड. Simple सिंपल है ना. कोई भी मैंने कुछ एड ऑन नहीं किया, अलग से आईएनजी नहीं लगाया, हैव हैड नहीं लगाया, बीन नहीं लगाया. सिंपल फ्यूचर है. उसी तरह इफ आई से समथिंग व्हिच इज इन प्रोसेस, आई शैल बी जंपिंग. सबसे पहले आपको हिट करना चाहिए. जैसे ही मैं आईएनजी बोलती हूँ वो कॉन्टिन्यूअस तो है. अगर मैं हैव लगा देती हूँ या हैड लगा देती हूँ तो आपको पता चल जाएगा परफेक्शन. तो आप बोलोगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिर्फ परफेक्ट बोलोगे. और अगर हैव और हैड के साथ आईएनजी भी है तो आप बोलोगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो आपको वैसे ब्रेक करना है. कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है? जैसे मैं बोली आई शैल बी जंपिंग, so this is future continuous. And when I say I shall have jumped, now don't get confused here because I shall have jumped में ed भी लगा हुआ है. ed देखते ही आपको नहीं बोलना है सीधा, ये तो पास्ट है, लेकिन मैं shall भी तो लगा रही हूँ. मैंने बोला I shall have jumped. इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? अगर मैं ट्रांसलेट करूंगा I shall have jumped को, तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा. देखो, I shall jump का मतलब होता है कि I might jump, मैं जंप कर सकती हूँ या मैं जंप करने वाली हूँ. बेसिकली I shall be jumping मतलब मैं जंप करूंगी. लेकिन दोनों में फर्क सिर्फ इतना सा है कि जंप एक इवेंट है जो जंप करना है कहीं से भी, लेकिन बी जंपिंग माने इट माइट टेक 3-4 minutes और इट माइट बी कॉन्टिन्यूअस. In when I say I shall have jumped, what does it denote? Any करना guesses? चाहिए था. नहीं, सोच के बताओ. मैम करना चाहिए. मैम जंप कर जंप रहे करना होंगे. चाहिए. जंप बोला क्या? मैम हम बोले जंप कर रहे होंगे. ये ऐसा आप होगा ना. एक्सपेक्ट कर रहे हो. बेसिकली फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है ना, व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग दैट कि यू शुड हैव, मतलब बाय दैट टाइम आप जंप कर लोगे. समझ गए बोलना क्या चाह रही हूँ? एक ऐसा एक्सप्रेशन जो आप एक्सपेक्टेड, आप कंप्लीशन का एक्सपेक्टेशन रखते हो कि आप कर लोगे ये चीज. आई शैल हैव जंप्ड. जैसे कि बाई सपोज आज अभी 8 तारीख है और अभी 3:42 हो रहा है और आप एक एक्सपेक्टेशन रखते हो कि शाम के 5 बजे तक आप वो चीज कंप्लीट कर लोगे. जैसे आप बोले आई शैल हैव कंप्लीटेड माय वर्क, तो ये आपका एक एक्सपेक्टेशन है कंप्लीशन का इन द फ्यूचर. सो सच एक्शंस रिप्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट. लॉजिक क्लियर है? हाँ. यस. So go by the logic. That's why, because multiple examples होंगे, आपको logic, I mean rule पता होना चाहिए. क्या उसका काम है, वो tense क्या denote करता है. Similarly, future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense का क्या होगा basically usage? माने वो continue करेगा एक particular time तक in future. वो तो समझ में आता है क्योंकि continuous मैंने बोला. Rule का क्या है इसमें कि इसमें will और shall तो लगेगा ही. Extra में इसमें have लगेगा. Why? Because it is perfect continuous. Have लगेगा. अच्छा याद करो, हम लोग have पढ़े थे पीछे. Have कहाँ लग रहा था? Present में. Have हम लोग कहाँ लगा रहे थे? Present में. Yes, याद ma'am. है क्या? लेकिन have के साथ has भी लगा रहे थे present में. But future में minded, singular हो plural हो,
ओनली हैव लगेगा। जिस तरह पास्ट में ओनली हैड लग रहा था, नो मैटर सिंगुलर और प्लूरल, सिमिलरली फ्यूचर में इट विल ऑलवेज बी HAVE हैव, नो अदर वर्ड। सो विल, हैव, BEEN बीन, विल के साथ लगेगा हैव के साथ लगेगा BEEN बीन, और उसके बाद हम लोग जो वर्ब लगाएंगे वो तो लगाएंगे ही, और ING तो लगेगा ही बिकॉज इट इज कॉन्टिन्यूअस, राइट। सो बेसिकली विल हैव बीन प्लस वर्ब के साथ ING, वो होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल हो जाएगा आई शैल हैव बीन जंपिंग। सेम एग्जाम्पल, I shall jump, I shall be jumping, I shall have jumped, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वही चीज बन जाएगा I shall have been jumping। क्लियर है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, great. So this was all about tenses. थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि ये थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो अगर ये क्लियर नहीं होगा ना, आगे बढ़ के कोई फायदा नहीं है। मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज दूंगी आप लोगों को, आप लोगों को सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कौन सा टाइप का टेंस या फिल इन द ब्लैंक टाइप का। मैं गिव मी 2 मिनट्स। अच्छा, चैट बॉक्स में डाल दूं क्या क्वेश्चन को, ज्यादा बेटर होगा। हाँ मैम। आपको ऑप्शंस दे दूंगी।